नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य रस की ओर जहां भक्ति सिर्फ पूजा नहीं रहती, प्रेम बन जाती है। जहां भजन सिर्फ गाना नहीं, हृदय की धड़कन होता है। और इस अनूठी भक्ति के रसिक सम्राट है महात्मा हित हरिवंश जी महाराज। आइए सुनते हैं उनकी जीवन कथा, एक साधक की, एक कवि की और एक ऐसे रसोपासक की जिसने भक्ति को राधा के प्रेम में विलीन कर दिया। ये 16वीं शताब्दी का समय था। देश की राजनीति तूफानों से गुजर रही थी। कभी हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर होता तो कभी शेरशाह सूरी सत्ता छीन लेता। लेकिन इस उथल पुथल के बीच में संतों और भक्तों की वाणी ने लोगों के दिलों में भक्ति का दीपक जलाए रखा। कबीर अपने दोहों से सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे तो गुरु नानक प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश फैला रहे थे। सूरदास अपनी मधुर कविताओं से श्री कृष्ण भक्ति की गंगा बहा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन और नृत्य से जन जन को भक्ति में डुबो रहे थे। इन्हीं पावन दिनों में मथुरा के पास वाद ग्राम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। तिथि थी विक्रम संवत 1556, वैशाख शुक्ल एकादशी। पिता व्यास मिश्रा एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, माता तारा देवी थी एक स्वभाव से सती और साध्वी। बालक का नाम रखा गया हित हरिवंश। शिशु का स्वभाव विलक्षण था। कहा जाता है जैसे ही वह राधा नाम सुनते मुस्कुरा पड़ते, किलकारियां भरते। और तो और केवल 6 महीने की आयु में उनके मुख से राधा सुधा निधि के श्लोक फूट पड़े। लोग स्तब्ध रह गए। परिवार जान गया ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो राधा कृष्ण का परम रसिक भक्त है। एक दिन बालक हित हरिवंश अपने साथियों के संग खेल रहे थे। वे मिट्टी से राधा और कृष्ण की मूर्तियां बनाते। कभी राधा को कृष्ण के स्थान पर बैठा देते तो कभी कृष्ण को राधा की जगह। उसी समय पिता ठाकुर जी का श्रृंगार कर ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा राधा के स्थान पर कृष्ण और कृष्ण के स्थान पर राधा विराजमान है। वह चौंक गए, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो बालक हित हरिवंश खेल में यही लीला कर रहे थे। पिता समझ गए ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो स्वयं लीला कर रहा है। एक और चमत्कार घटा। 5 वर्ष की आयु में खेलते खेलते हित हरिवंश एक सूखे कुएं में गिर पड़े। पिता और ग्रामीण दौड़े, लेकिन तभी कुएं में दिव्य प्रकाश फूटने लगा और सबने देखा हित हरिवंश एक सुंदर श्याम सुंदर विग्रह को गोद में लिए स्वयं बाहर आ रहे थे। उस विग्रह का नाम उन्होंने रखा नवरंगी लाल। यहीं से उनका भक्ति पद और अधिक गहराता गया। 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ रुक्मिणी देवी से। परंतु कुछ ही समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। ये शोक उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने निर्णय लिया अब जीवन केवल राधा कृष्ण की सेवा को समर्पित होगी और वे चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन जहाँ हर कण, हर वृक्ष, हर वायु में राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज है। यहाँ उन्होंने सवा कुंज को अपना निवास बनाया। नवरंगी लाल की मूर्ति को परिवार को सौंपकर स्वयं को राधा कृष्ण की अनंत सेवा में लीन कर दिया। वृंदावन में उन्होंने काव्य रचना आरंभ की। उनकी वाणी मधुर थी, रसपूर्ण थी। उनका मानना था कृष्ण राधा से कभी अलग नहीं होते। यहाँ वियोग का स्थान ही नहीं, केवल मिलन है, प्रेम है, मधुरता है। महात्मा हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उनका सिद्धांत था श्री राधा की प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। उनकी वाणी में राधा के प्रति असीम प्रेम और अनुराग झलकता है। वह कहा करते थे, रसना कटी जू अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, सुनो अन स्वर रस बस, विन राधा जस बैन। अर्थात मेरी जीभ केवल राधा का नाम जपे, मेरी आंखें केवल राधा का रूप निहारे, मेरे कान केवल राधा की लीलाओं का रस सुने। समय बीतता गया। हित हरिवंश जी वृंदावन में हर क्षण राधा कृष्ण की लीलाओं में लीन रहते। उनका सत्संग होता था सूरदास, हरिदास स्वामी, व्यासदास जैसे संतों के साथ। सभी उन्हें मानते थे। रसोपासना के आचार्य। उनके सबसे महान देन थी राधा केंद्रित भक्ति का प्रवाह। उनका कहना था भगवान की पूर्णता राधा है। और फिर आया विक्रम संवत 1609 की शरद पूर्णिमा। वृंदावन की चांदनी रात थी। यमुना के तट पर रास लीला का दिव्य दृश्य बिखरा हुआ था। गोपियां गा रही थी, बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी और महात्मा हित हरिवंश जी उस लीला में पूर्णतः लीन हो गए। उसी रात उन्होंने देह लीला समाप्त की। कहा जाता है उन्होंने प्रिया प्रियतम के उस पूर्णतम रास का दर्शन किया और उसी लीला में विलीन हो गए। महात्मा हित हरिवंश जी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का सच्चा स्वरूप है प्रेम।
जहाँ कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई वियोग नहीं, केवल मिलन, केवल रस, केवल अनन्य प्रेम। उनकी वाणी आज भी हमें यही संदेश देती है। यदि हृदय में राधा का नाम बस जाए तो वही सबसे बड़ा सुख है। ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे भारत के महान संतों की श्रृंखला में एक और दिव्य कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये कथा कैसी लगी और आपने इस कथा से क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।